रोज भी देला था मैं तो उसका मानू मैं तो रोज पहले मैं गाजा का दी जाऊं बाबूजी मेरे बेटे ने अंदर कर दो मेरे बेटे ना दारू ले जा आए मेरी आंटी अब क्यों पर अंदर करता आए मेरी बेबो 32 वर्षीय रोशन पूरे तरीके से जल जाता है। देर रात को घर वापस आता है, अपने कमरे में जाता है, लेकिन जब सुबह माँ उठकर देखती है तो बिस्तर समेत रोशन पूरा जलकर राख हो चुका होता है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव वाहन मौके पर पहुंचता है। 32 वर्षीय रोशन के शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मोर्चरी हाउस भिजवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बुजुर्ग माँ बाप है जिनका इकलौता वो सहारा था। 32 वर्षीय रोशन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। दिहाड़ी मजदूरी करता था। 8 से 9 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी यहाँ पर है, रोती विलाप करती नजर आ रही है। उसकी बुजुर्ग माँ यहाँ पर है। हंसी खुशी परिवार सोया था, लेकिन सुबह उठ के देखा तो बिस्तर समेत रोशन जो है जल चुका है। कैसे जला, माचिस क्यों जलाई, हालांकि वो कारण अभी अज्ञात हैं, क्योंकि जिसको पता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तमाम परिजन जो हैं मौके पर पहुंचे। यही वो कमरा है, आप देखेंगे इसी कमरे में रोशन देर रात को सो रहा था। 2 बच्चों के पिता रोशन जो है जलकर राख हो जाते हैं। बिस्तर की हालत देख सकते हैं, बिस्तर पूरा का पूरा जल चुका है, पूरा तहस नहस हो चुका है। और ये देखिए माचिस यहाँ पर पड़ी है, माचिस की तीलियां यहाँ पर पड़ी है। जाहिर है कि माचिस उसने जलाई होगी, कुछ ना कुछ प्रयोग जरूर कर रहा होगा और उसके बाद शायद रजाई ने आग पकड़ी होगी। देख सकते हैं रजाई जिसको ओढ़कर वो देर रात सो रहा होगा वो पूरी की पूरी जल जाती है। रजाई से आग फैली होगी, उसके कपड़ों ने पकड़ी होगी और उसके बाद शायद वो दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा बोल गया होगा। आप देखेंगे जिस तरीके से यहीं पे बताया जा रहा है वो सोता था। कल रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब वो घर आता है। दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। तखाना से, नीलोखेड़ी से आपको लाइव कवरेज दिखाई जा रही है और यहीं पे अपने कमरे में वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। जिसके बाद आप देखेंगे तमाम परिजन जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। 32 वर्षीय रोशन 2 बच्चों के पिता, 8 साल पहले शादी हुई थी। तरावड़ी के तखाना गांव में रहा करते थे और ये घर था उनका और इसी घर में वो हंसी खुशी सोए। हालांकि उनकी बीवी मायके रहती थी कुछ वक्त से, लेकिन उनके जो माता पिता हैं वो अपने अलग कमरे में सो रहे थे। देर रात को वो आया, उसने माचिस का किसी चीज को जलाने के लिए प्रयोग किया, लेकिन वो आग फैलते फैलते पूरे बिस्तर को जला देती है, रजाई को जला देती है, उसके कपड़ों को जला देती है और वो पूरा का पूरा जलकर व्यक्ति देर रात को राख हो जाता है। जाहिर है उसने चीख पुकार भी लगाई होगी, उसने मदद के लिए आवाजें भी दी होंगी, लेकिन अंधेरा हो चुका था, रात बहुत हो चुकी थी, शायद हर कोई सो रहा था, बारिश बहुत ज्यादा थी, मौसम खराब था, तो हो सकता है कि किसी ने आवाज सुनी नहीं होगी। वरना मैं आपको बताऊं पूरा रिहायशी इलाका है, ये सब पड़ोसी ही है इस वक्त यहाँ पर। लेकिन उसके बाद वो जलता रहा, वो चीखता पुकारता रहा, किसी को भनक तक न लगी। और सुबह जब माँ उठी तो देखा कि बेटा जो है वो जलकर राख हो चुका है। हालांकि कुछ उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था कल रात को? ये ऐसा था, ये रात को पता नहीं किस टाइम तो आया, दिहाड़ी मजदूरी करता था जी और थोड़ा दारू दूरू पीता था जी। अब पता ही नहीं लगा, माँ बाप को भी 11 बजे आया, 12 बजे, कोई टाइम का आइडिया नहीं था। उसके बाद ये अपने कमरे में आया, कमरे में पड़ गया। अब बीड़ी वगैरह भी पीता था, माचिस मुचिस साथ में रखता था। किसी को मतलब समझ नहीं लगी, बरसात इतनी थी, कोई चिल्लाने की कोई ऐसी आवाज़ भी किसी को सुनाई नहीं दी। तो सुबह जैसे माँ बाप उठे, उन्होंने देखा घर में से कुछ धुआं वगैरह निकल रहा था और धुआं निकलते जैसे वो चिल्लाए माँ बाप, तो पड़ोसियों को भी तब पता लगा। जब तक देखा तो तब तक ये डेड हो चुका था, जलकर राख हो चुका था जी। अब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिसके घर वाली के भी साथ माड़ा मोटा कोई चलो माड़ा मोटा हो ही जाता है घर में झगड़ाबाजी, उसकी वजह से वो घर वाली भी अपनी मायके रहती थी। क्या नाम था इनका? इनका रोशन नाम था जी। कितनी उम्र थी? भैया 32-35 के करीब होगा जी। काम क्या करते थे? काम मजदूरी करता था जी। परिवार में कौन कौन था? परिवार में एक बड़ा भाई था जी, उसकी पहले डेथ हो गई थी। किनका
कारणों से हुई थी? तो वो भी कोई पेंडस वगैरह थी, उसको ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराते ही कल्पना चावला में उसी टाइम डेथ हो गई थी। उसमें भी 4 लड़कियां छोटी छोटी, उनकी जिम्मेदारी भी रोशन पर ही थी? उनकी जिम्मेवारी भी इसी के ऊपर थी जी। और अपने कितने बच्चे थे रोशन? और अपने 2 बच्चे थे जी उस पे। कितनी उम्र है बच्चों की? एक 8 साल का था जी, एक 4 साल का था जी। उनकी जिम्मेदारी भी रोशन वो सारी रोशन पे थे जी। माँ बाप भी इतना नहीं कुछ कर पाते जी, तो बड़ेरी उम्र है उनकी भी, ज्यादा कर नहीं पाते, कुछ कुछ बीमारी हालात में है। परिवार गरीब और जरूरतमंद बहुत है। बहुत ज्यादा परिवार गरीब है जी, तो बड़ा मुश्किल से गुजारा करते थे अपनी मजदूरी करके। कोई और कमाने वाला है? कोई और घर में को कमाने वाला है नहीं, यही कमाते था बस, इसी से अपना गुजारा करते थे जैसे तैसे करके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगमाल है जी। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आप लोगों को वो कमरा दिखाना चाहती हूँ और कमरे की हालत देखकर ही आपको डर लगेगा कि जो बिस्तर इतने पूरे तरीके से जलकर खोखला हो चुका है, जो व्यक्ति यहाँ पे देर रात को सो रहा होगा, महज 32 वर्ष उस व्यक्ति की उम्र थी। और 32 वर्ष कोई ज्यादा उम्र नहीं होती, ऐसे में बहुत जिम्मेदारियां होती है इंसान के ऊपर, जिंदगी में बहुत चहल पहल लगी होती है। और ऐसे में रोशन देर रात को दिहाड़ी मजदूरी करके थककर अपने घर आया, यहाँ सो रहा था। पीछे माचिस रखी है, माचिस की तीलियां बाहर बिखरी हुई हैं, नीचे गिरी हुई हैं, जिससे जाहिर है कि बताया ये जा रहा है कि बीड़ी पिया करता था। बीड़ी को जलाने का माचिस के सहयोग से वो प्रयास कर रहा था, और तभी जो है वो आग ना जाने किन कारणों के तहत फैलती है। और जो रजाई उसने ओढ़ी हुई थी वो बिल्कुल जलकर आप देखेंगे बिल्कुल राख हो चुकी है, बिस्तर खोखला हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देर रात वो आग जो है लगती है, किसी को भनक नहीं लगती, मौसम खराब होता है, पूरी रात वो जलता रहा। पूरी रात सोचिए वो कितना तड़पा होगा मरने से पहले। और ये बिस्तर की हालत बता रही है कि जो व्यक्ति इसके ऊपर था, अगर अंदर तक बिस्तर खोखला हो गया तो मांस का तो क्या ही हुआ होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उस जीवित व्यक्ति का तो क्या ही हुआ होगा, कितनी भयानक मौत उस व्यक्ति को जो है मिलती है आखिरी समय में। और ऐसे में उसकी माँ यहाँ पर है, बीवी यहाँ पर है, और दुखों का पहाड़ जो है वो माँ पर टूट पड़ता है। माँ है ये। आंटी जी, कल क्या हुआ था? कल तो बच्ची दारू पी ना, कल ना दारू पी, कल से मेरी मनलते गोली भी दे दी, परसों ना गाली गलोच दी, मेरे घर में नहीं बनन दी बच्ची। फिर मैं थाने में गई, थाने में ते पुलिस भी आई, फिर उन्हें समझा कर गई। मैंने कहा बाबूजी मेरे बेटे ना अंदर कर दो, इन्ना दारू में मर जाएगा मेरा बच्चा। उठी बच्ची में बाथरूम आ गई, बच्ची में नाम निंगामू करता देखा, मना 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 सा धुआं नजर आया। अपने बच्चे की आंखों भर दी, मेरा बच्चा बैठ पाते, मेरे पास चिमड़ा पड़ा था, जमीनी उतरा। मना भर का बाल्टी पानी की पराई फेंक दी, पूरा जल चुका। मेरा बच्चे में तो बच्ची आग बुझ रही थी, लक्का परले बेड में आग बढ़ रही थी बच्ची। 2 बच्चे भी हैं? 2 बच्चे मेरे बच्चे। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा तो बेटी पुनिया नाम है। हालांकि उनकी पत्नी भी मौके पर है, उनसे भी एक बार बातचीत कर। अपने घर रहे गुरुदेव में तो दारू, रात को लेट आए थे वो? मुझे नहीं, मैं तो अभी आई अपने घर से। हालांकि और भी परिजन जो है मौके पर हैं। आप कौन लगती हैं जी? मैं तो रिश्तेदारी में तैयारी। क्या जानकारी मिली आपको? हालांकि आप देख सकते हैं तमाम परिजन जो है इस वक्त यहाँ पर हैं। कुछ महिलाएं हैं जी, आप पड़ोस से ही हैं। क्या जानकारी मिली, क्या हुआ? क्या जानकारी क्या जी, शराब ही पिए करे था ज्यादा। काम क्या करता था? यूं मैं मिल तो मजदूरी अपने और क्या करता। देर से आया था कल घर? हाँ? देर से घर आया होगा। पता चला आग कैसे लगी? हम तो रिश्तेदार हैं जी, हाँ, बेटे हम तो रिश्तेदार हैं, हम तो भाई। बीड़ी बाड़ी पी होगी, बीड़ी बाड़ी पी होगी, देर से आया, बीड़ी बाड़ी पी, अपना आग लगी, बुझा नहीं, किसी ने सुना नहीं, कमरा बंदा बिल्कुल सुना नहीं किसी ने, जड़ तो छोटा था। बड़े की 4 छोकरियां, 2 इसकी हैं। 6 बच्चों की जिम्मेदारी थी हाँ रोशन जी, हाँ जी, 6 बच्चे, 2 माँ बाप, और कोई घर में कमाने वाला नहीं? कोई भी नहीं है जी, कोई नहीं है जी कमाने आया। 6 जाकतियां जी, 4 बड़े पर
बिल्कुल जलकर राख हो चुका था सुबह तक। जमीन देखा था आपने सुबह? बहुत भयानक। छह बच्चे, 2 माँ बाप, 2 बहुआ, करने की जिम्मेदारी है। और मेहनत मजदूरी करे था, अपना बच्चों का पानी देवे था। बिल्कुल आप सुन सकते हैं, परिजनों का कहना है कि अंतिम वक्त में जिस तरीके से रोशन को देखा गया वो अपने आप में मन को कचोटने वाला दृश्य था। ये कमरा जहां पे रोशन अपने परिवार के साथ रहा करता था, हालांकि 1.5 साल से उसकी बीवी बच्चों समेत मायके ही रहती थी, वो भी करनाल के किसी गांव में। लेकिन ये तस्वीरें आप लोग तरावड़ी के तखाना गांव से देख रहे हैं, जहां बाहर की ओर ये रोशन का कमरा था। वो अक्सर दिहाड़ी मजदूरी करके लेट आया करता था और ऐसे में अपने कमरे में आके सो जाता था थककर, और माता पिता का कमरा पिछली तरफ है और ऐसे में वो कल भी यहाँ पर आता है। लेकिन उसके बाद जैसे परिजन बता रहे हैं कि जी ये बच्चा उन्हीं का है। कितनी उम्र है बच्चे की? बिल्कुल आप देख सकते हैं 4 साल के मासूम को तो पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। 4 साल के मासूम को तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि उसके पिता अब उससे कभी नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ी दुख भरी खबर ये है कि 2 बच्चे रोशन के खुद के थे, उनकी उम्र भी कम है। बड़े भाई का किसी बीमारी के चलते कुछ वक्त पहले देहांत हो गया था। 4 छोटी छोटी बेटियां बड़े भाई की, उनकी जिम्मेदारी भी रोशन के ऊपर थी। भाभी की जिम्मेदारी थी, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी थी। बुजुर्ग माँ बाप हैं, घर में कोई और कमाने वाला। आप बड़े भाई की बेटी हैं, आप यहीं रहती हैं? क्या पता चला था आपको, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम तो सो गए थे। ये देर से आए थे रात को? पता नहीं। बिल्कुल, हालांकि बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता, लेकिन बच्चों की उम्र आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और ऐसे 6 बच्चों की जिम्मेदारी रोशन के ऊपर थी और दिहाड़ी मजदूरी करके रोज की तरह। हालांकि बुजुर्ग लोग भी हैं। आप कौन है आंटी जी? हाँ जी, मेरा नाम जरूरतमंद परिवार है। हाँ जी, मेरी मस्सी हूँ जी, रोशन की। देखा था आपने? हाँ, मैं तो अभी देख के बेटे रोशन बड़े दारू पीते तो बेटे हाथ दौड़ दौड़ का माफी मंगवाया करूँ तो बच्चे मान जा। सिर्फ नहीं पिंदा बच्चे, मेरा गलियों में फिरा था, नालियों में मुँह धो लेता। बिल्कुल पूरे परिवार के ऊपर मातम छा जाता है, क्योंकि घर का जो नौजवान बेटा था, जो सारी जिम्मेदारी निभाता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि माचिस की तीलियां फैली हुई है, शायद वो माचिस की तीलियों से कुछ जलाने का प्रयास कर रहा था और वो आग फैलती है। पूरा बिस्तर अंदर तक जलकर खोखला हो जाता है, जो रजाई ओढ़ी हुई थी वो जल जाती है। कुछ परिजनों ने देखा है, वो कह रहे हैं पूरा वो काला पड़ चुका था, जलकर राख हो चुका था। 32 वर्षीय रोशन, जो कि तखाना का रहने वाला था, और उसके 2 बच्चे थे, 4 बच्चे उसके बड़े भाई के थे और सबकी जिम्मेदारी उसके सर पे थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंचती है और जाहिर है चीख पुकार की आवाजें जरूर हुई होंगी, उसने अपने आप को बचाने के लिए जरूर आवाजें लगाई होंगी। आप हालत देख सकते हैं, परिवारजनों की हालत देखी जा सकती है कि घर में अब कोई संभालने वाला नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि अब घर का गुजर बसर चलाने वाला एक रात में घर परिवार से छिन जाता है। और ऐसे में ये कमरे की हालत इतनी भयानक है कि उस व्यक्ति के साथ अंतिम वक्त में क्या हुआ होगा, जो पूरा का पूरा जलता रहा देर रात तक। जब माँ सुबह उठी, धुआं कमरे से बाहर आता हुआ देखा, तो अंदर जाती है और देखती है कि बेटा पूरा का पूरा जल चुका है। पूरी रात वो व्यक्ति जो है, वो युवक जो है, वो जलता रहा। केवल 32 वर्ष उसकी उम्र थी और इतनी जिम्मेदारी उसके सर पे थी। अब घर का गुजर बसर कौन चलाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ऐसे में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा परेशान, बेहद ज्यादा बेबस नजर आ रहे हैं। उसकी बीवी है, माँ है, लेकिन अब संभालने वाला कोई भी नहीं है। तो हम ऐसे में पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे, जितना हो पाए इस गरीब जरूरतमंद परिवार की मदद होनी चाहिए, क्योंकि अब कोई भी घर का गुजर बसर चलाने वाला व्यक्ति नहीं रहा है। और ऐसे में पुलिस की तमाम टीमें मौके पर जरूर पहुंची थी। रोशन के शव को हालांकि शव वाहन के माध्यम से कल्पना चावला मोर्चरी हाउस भिजवा दिया जाता है, जहां पे पोस्टमार्टम हो सके। लेकिन हम भी इस खबर को चलाने का मकसद इतना सही है कि पुलिस प्रशासन जरूर मदद करे और जितना हो पाए इस परिवार का सहायता और सहयोग जरूर होना चाहिए, ताकि इन बच्चों की स्कूलों की फीस भी जाहिर है भरनी होगी, घर का 100 खर्चे होते हैं वो भी चलने होंगे। तो ऐसे में कुछ ना कुछ इनको मासिक भत्ता या कुछ ना कुछ ऐसी जो है प्रबंध हो इनके लिए, ताकि इनकी अभी जो जीवन है, जो गुजर बसर है, वो आसानी से चल सके। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।